पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है? आजकल हवा के लिए रोशनदान कौन रखता है? अपने घर की कला से फुर्सत मिले तो सुने, अपने घर की कला से फुर्सत मिले तो सुने। आजकल पराई दीवार पर कान कौन रखता है? जहाँ जब जिसका जी चाहा थूक दिया। आजकल हाथों में पीकदान कौन रखता है? खुद ही पंख लगाकर उड़ा देते हैं चिड़ियों को। आजकल परिंदों में जान कौन रखता है? हर चीज़ मुहैया है मेरे शहर में किश्तों पर, हर चीज़ मुहैया है मेरे शहर में किश्तों पर। आजकल हसरतों पर लगाम कौन रखता है? बहला कर छोड़ आते हैं वृद्धा आश्रम में माँ बाप को, बहला कर छोड़ आते हैं वृद्धा आश्रम में माँ बाप को। क्योंकि आजकल घर में पुराना सामान कौन रखता है? क्योंकि आजकल घर में पुराना सामान कौन रखता है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे डिजिटल मीडिया यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरी कविता की पंक्तियों में पुराना सामान से मतलब घर के सामान से है, माँ बाप से नहीं है। ये चंद पंक्तियाँ जो थीं आपके सामने मैंने प्रस्तुत की कि आजकल वो समय रहा नहीं जब हम दूसरों पर ध्यान रखें, क्योंकि हम खुद अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। दोस्तों, इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया विषय लेकर, और नया विषय हमारा है वास्तुशास्त्र। दोस्तों, आर्थिक परेशानियां सभी के जीवन में है और आप सब जानते हैं इन परेशानियों को लेकर हम कितने तनावग्रस्त रहते हैं। इसी विषय पर आगे बात करते हुए मैं चाहूँगी पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं आरती खंडेलवाल। आज मैं बात करूंगी वास्तुशास्त्र के बारे में। जैसे कि नाम से ही दर्शाता है, वास्तुशास्त्र, हम बात कर रहे हैं शास्त्र की। शास्त्र, वास्तुशास्त्र भी हमारे प्रकृति के निर्माण के साथ ही जन्मा है। जिस तरह से मानव शरीर की संरचना हुई है, उसी तरह से उसी समय मानव के रहने वाली स्थान, भवन, घर की वास्तुशास्त्र की भी संरचना हुई है। आज के दौर के हिसाब से बात करें तो साइंटिफिकली भी प्रूव किया जाता रहा है मानव जाति को समझाने के लिए कि वास्तुशास्त्र हमारे जीवन पर किस तरह से काम करता है। चलिए देखते हैं, मानव जहाँ पे रहता है, यानी उसका घर, भवन, कोई जगह, इमारत उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से मानव शरीर की संरचना काम करती है। मानव शरीर पर, मानव जीवन पर उसका सीधा असर और सीधा कनेक्शन पड़ता है। जिस तरह से मानव की संरचना में सिर, हाथ, धड़, पैर ये सब आते हैं, उसी तरीके से उस भवन में विराजमान उस पुरुष को वास्तु पुरुष कहा जाता है। उसके भी सिर, पैर, धड़ इसी तरीके से शारीरिक सारे अंग विराजमान है। मानव शरीर हमारा पंच तत्वों से बना है। किससे? भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर यानी जल, यानी ये पंच तत्व हमारे शरीर में विराजमान है। तो अब अगर हम इस बात पे गौर करें कि उसी तरीके से वास्तुशास्त्र की स्टडी उस भवन के वास्तु पुरुष के पंच तत्वों के अध्ययन को कहा जाता है, यानी कि वास्तु पुरुष के भी 5 तत्वों के हिसाब से ही उसके शरीर की संरचना होती है और उसका अध्ययन किया जाता है। बस यही कारण है कि वास्तुशास्त्र हमारे जीवन पर, मानव जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभावकारी हो जाता है। चलिए सोचिए कि कितनी बार सुना होगा आपने कि हमने जब से इस घर में घर चेंज किया है या ये दुकान चेंज करी है तो हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक असर काफी हद तक पड़ गया है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि वहां का जो वास्तु है, वहां का जो वास्तु पुरुष है, वो पूरी तरह से स्वस्थ है कि नहीं, या आपके शरीर के पंच तत्वों के साथ उसका मेल जोल बन पा रहा है कि नहीं। और इस बात की गहराई में ना जाते हुए सिर्फ वास्तुशास्त्र के ऊपर प्रकाश डालते हुए मैं इतना ही कहूंगी कि वास्तुशास्त्र और मानव शरीर का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है।
इन सब का कारण सिर्फ वास्तुशास्त्र, वास्तु पुरुष के पंच तत्वों को बैलेंस में ना होने की वजह से ही होता है। जो अब तक मानव शरीर के पंच तत्वों भूमि, गगन, वायु और नीर, अग्नि, इन पांचों तत्वों, आपने कभी गौर किया है? भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, अ से अग्नि और ना से नीर, क्या बना? भगवान बना ना। इसीलिए क्या कहा गया है? हमारे अंदर ही विराजमान है ये पांचों तत्व, यानी भगवान। तो आत्मा सो परमात्मा, इसको स्वस्थ रखिए, इसको खुश रखिए, वास्तु पुरुष के पंच तत्वों को स्वस्थ रखिए, आपस का तालमेल बहुत अच्छा बनता है। चलिए, तो वास्तु पुरुष के भी पंच तत्वों को बैलेंस करके आप अपने जीवन में मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति पा सकते हैं। तो मानव शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपने भवन के वास्तु पुरुष के पंच तत्वों को भी बैलेंस कीजिए और अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कीजिए। बात करते हैं हम पंच तत्वों के एक तत्व यानी कि पानी, नीर की। जैसे मैंने आपको बताया, भवन में उस पंच तत्व में नीर का भी एक अलग स्थान होता है, वो होता है हमारा नॉर्थ दिशा। टॉयलेट को छोड़ के पानी से जुड़ी हुई एक्टिविटीज को, पानी से जुड़े हुए सात सामान को हम नॉर्थ दिशा में रख सकते हैं, लेकिन उसकी रेगुलर सफाई होनी बहुत जरूरी होती है, उसमें गंदा पानी नहीं होना चाहिए। और दूसरी मेरी आपको ये सलाह है, किसी वास्तु विशेषज्ञ से सलाह मशवरा करने के बाद ही आप इस तरीके की कोई एक्टिविटी, इस तरीके का कोई सात सामान पानी से जुड़ा हुआ या फ्लोइंग वाटर का कोई इक्विपमेंट आप वहां पे तभी रखिए जब आप किसी वास्तु विशेषज्ञ से पूरी तरह से सलाह मशवरा करें। अब सबका पसंदीदा टॉपिक जो बहुत जरूरी है, क्या? मनी, यस, यानी फाइनेंशियल इश्यूज। अब ये देखिए कि जिस तरह से शारीरिक, मानसिक, उसी तरह से फाइनेंशियल इश्यूज, ये भी बहुत ही एक वास्तु पुरुष के पांच तत्वों में से एक तत्व का कारगर दिशा है, जो हमारे साउथ से जुड़ा हुआ होता है, ज्यादातर साउथ से जुड़ा हुआ होता है, पर बिना विशेषज्ञ के मैं फिर भी बोलूंगी कि आप अपने आप इस पे काम ना करें। आपने कभी देखा होगा कि खर्च ज्यादा होता है, तो खर्च कब होता है? जब आपके पास में पैसा आता है तभी तो खर्च होता है। यानी कि जरूरी नहीं है, जैसे साउथ ईस्ट है कैश फ्लो की, आपका साउथ ईस्ट बहुत अच्छा है लेकिन खर्च हो रहा है, यानी कि वो दूसरी दिशा से रिलेटेड है। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप किसी वास्तु विशेषज्ञ से जरूर सलाह मशवरा कर लें। पर एक टिप आप लोगों के लिए ये है कि घर का साउथ पोर्शन कभी कोशिश हो सके तो वहां पे वाटर एक्टिविटी ना हो, या वो घर से निचला हिस्सा नहीं होना चाहिए, चाहे वो साउथ ईस्ट हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो साउथ वेस्ट हो, साउथ से जुड़े हुए कोई भी हिस्से निचला हिस्सा नहीं होना चाहिए। और इस बात को ध्यान में रखते हुए साउथ ईस्ट पे हो सके तो आप जरूर बैलेंस बना के रखिएगा। अब बात करते हैं हम साफ सफाई की। वैसे तो आप सभी जानते हैं साफ सफाई करना, साफ सफाई से रहना सबको देखना भी भाता है और खुद को भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये कितना जरूरी है वास्तु शास्त्र की निगाह से, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम मानव शरीर नहाते हैं, धोते हैं, और अगर हम बहुत दिनों तक ना नहाएं तो कितनी बदबू आने लग जाती है हमारे अंदर से, गंदे कपड़े पहन लें तो कितना भारीपन लगने लग जाता है। उसी तरीके से जैसा मैंने आपको बताया कि वास्तु पुरुष भी होता है हमारे भवन में विराजमान अपने पंच तत्वों के साथ, तो उस वास्तु पुरुष को भी उसी तरीके का भारपन लगता है जब आप अपने भवन में गंदगी रखते हैं, एक्स्ट्रा सामान रखते हैं जो आपने काफी महीनों सालों तक यूज नहीं करना होता। उन सामानों को रखने से उनके पंच तत्व बिगड़ जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं और उसके ऊपर एक बोझ पड़ने लग जाता है। तो आप देखिए कभी कभी आर्थिक तंगी आना, स्वास्थ्य का बिगड़ना, या सोशली आपको कोई प्रॉब्लम आना, या कहीं बीमारियां आ जाना, या खर्च बढ़ जाना, आमदनी आ रही है लेकिन खर्च हो रहा है, तो ये बहुत सारी चीजें आपके तत्वों को यानी वास्तु पुरुष के तत्वों को इम्बैलेंस करने की वजह से ही आते हैं। तो आप उन चीजों पे ध्यान करिए कि आपकी स्टोरेज कम से कम हो,
एटलीस्ट आपके भवन में जहां आप रहते हैं, जहां आपको सुकून चाहिए, तो उसको जितना हल्का हो सके उतना हल्का कीजिए। छोटी सी टिप दूंगी, अगर नहीं पॉसिबल है कुछ हटा पाना तो आप हर 3 महीने में आप उस जगह पर उसको सारे सामान को निकालिए, उनको साफ करिए, उस जगह को नीट एंड क्लीन करिए, उसके बाद वापस वहां पे रखिए ताकि एक मूवमेंट बन जाए उस सामान की और वो एक अजीब सा भारीपन ना लगा रहे। बात करते हैं हम सूर्य नमस्कार की या सूर्य जी की महत्वपूर्णता की। बहुत ही सरल भाषा में कहें तो सूर्य जी हमारे सौरमंडल के राजा जी हैं, सारे ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। तो अगर हम रोजाना अपने राजा जी को प्रणाम कर लेंगे तो शायद हम उनकी कृपा पा सकते हैं। देखिए, आप जब स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाके टीचर को, प्रिंसिपल को, ऑफिस स्टाफ को, सबको गुड मॉर्निंग करते हैं। तो जब आप गुड मॉर्निंग करते हैं तो सामने से आपको बहुत अच्छा सा रिवर्ट बैक उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। उसी तरीके से आप ऑफिस जाते हैं तो अपने बॉस को, अपने सीनियर्स को गुड मॉर्निंग करते हैं, तो आपको वहां अंदर से एक अच्छी पूरे दिन के लिए पोलाइटनेस और एक सपोर्टिव बिहेवियर आपको मिल जाता है। उसी तरीके से अगर हम हमारे जीवन में पड़ने वाले 9 के 9 ग्रहों के राजा जी जो हैं उनको प्रणाम कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों पे गौर किया जाए तो सूर्य जी को जल चढ़ाने से, जब हम जल चढ़ाते हैं उनकी किरणों के साथ जल और किरणों का जब समावेश होता है, वो मिलन होता है, उससे जो सकारात्मक ऊर्जा और एनर्जी हमारे शरीर, मानव शरीर के अंदर प्रवाहित होती है, उससे हमारे मानव शरीर के अंगों को एक्टिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में कारगर होती है। तो जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में कारगर होती हैं तो उसको करने में क्या बुराई है। और रही बात पूजा की, प्रार्थना की, तो देखिए पूजा और प्रार्थना ये सब जुड़ा हुआ है मेडिटेशन से, यानी कि चिंतन से। क्योंकि जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो बहुत दिल से करते हैं, आंख बंद करके दिल से याद करके करते हैं, तो अपने आप में खो जाने को ही तो मेडिटेशन कहा जाता है। तो शुरू से पूजा और प्रार्थना को नियम बनाया गया है। मेडिटेशन स्पेशली करने बैठने से बेहतर आप रोज पूजा प्रार्थना भी करेंगे तो काफी हद तक कारगर होगा, क्योंकि जिससे हम चिंता कम और चिंतन पर कार्य करने लग जाते हैं। क्योंकि चिंता से तो तू क्या पाएगा, चिंतन करेगा तो जीवन सार्थक हो जाएगा। देखा कितना अच्छा लगा ना इस दुआ को पाके, और सबको अच्छा लगता है। ऐसी दुआ मिले कि खुशियों का संसार हरा भरा रहे, आप समझे, यानी कि हरियाली। तो अब मैं बात करूंगी, ऐसे तो हम पेड़ पौधों के बीच में रहें तो बहुत अच्छी आबो हवा मिलती है, यानी कि ऑक्सीजन, आप सबको पता है। साइंटिफिक रीजन पे अगर जाते हैं, क्योंकि आजकल सबको साइंटिफिक रीजन चाहिए, पर ये सब हमारे शास्त्रों में पहले से ही जुड़ा हुआ है। बात करते हैं केले और तुलसी के पौधे की। इनकी महत्वता कुछ ज्यादा है, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये पौधे तनों से लेकर के पत्तियों और उनके फलों तक बहुत कारगर होते हैं मनुष्य के शरीर के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए। आप ये देखिए कि तुलसी के पौधे में कितने गुण हैं, वो कितनी औषधियों में काम आते हैं। तो जो चीज हमारे काम आ रही है, हम अगर उसकी रोज पूजा प्रार्थना आराधना कर लें तो क्या बुराई है। और सबसे बड़ी बात कि तुलसी का जो पौधा होता है, आप उसके संपर्क में अगर रहते हैं तो वो आपके बुध को भी स्ट्रॉन्ग करता है। बुध मतलब बुध ग्रह की बात कर रही हूँ, जिससे आपके जीवन में बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है। और दूसरा, केले के पेड़ की बात करते हैं। केले के पौधे को वैसे, जैसे केला नाम से ही आप समझ रहे हैं, अकेला, उसको थोड़ा सा खुला वातावरण चाहिए, उसको भीड़ भड़का नहीं चाहिए। तो अगर आपका मन है कि आपको अपने घर के आंगन में या घर के आसपास कहीं लगाना है तो उसको ऐसी जगह लगाइए जहां उसको खुला एटमॉस्फेयर मिले, उसके आसपास इतनी भीड़ नहीं हो, उसको केला अकेला। तो आप केले के पेड़, तुलसी के पेड़, इन सबके फायदे से, इन सबके आपके जीवन में इनकी क्या महत्वता है, इन सबसे आप सभी अच्छे से वाकिफ होंगे। तो मैं यही कहूंगी कि आप तुलसी का पौधा अपने आंगन में लगाइए, उसकी रोज आराधना कीजिए। इसीलिए इसको हमारे शास्त्रों में जोड़ा गया कि जो चीज हमारे को फायदा देती है, जो चीज हमारे जीवन के लिए कारगर है, उस चीज के लिए रोज हमें सेवा करना जरूर चाहिए। इसी प्रकार प्रतिदिन आप ये सोचिए कि हम अपनी माता जी के
पैर छू करके जाते हैं। वो भले ही हमें डांटें पीटें कुछ भी करें, लेकिन क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं माँ ने अगर डांटा है तो आप बच्चे की भलाई के लिए डांटा है और उसमें कोई बुराई नहीं होती। फिर भी हम घर से निकलते समय उन्हें प्रणाम करके निकलते हैं। उसी तरीके से रोज हम तुलसी के पौधे को भी प्रणाम करके, उसकी पूजा प्रार्थना करके, उसकी थोड़ी सी सेवा करके निकल सकते हैं। तो मानव शरीर की यही खूबी है या ये महत्वपूर्ण बात है कि जैसा संपर्क में रहता है मानव शरीर, मानव बुद्धि उसी तरीके से रिएक्ट करती है। जैसे कि जैसा देश वैसा भेष, केले को देख के, पपीते को देख के पपीता रंग बदलता है। आप अपने आसपास अच्छे हरे भरे पेड़ पौधों के बीच में रहेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन शांत रहेगा और आप एक पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा को सब और फैलाएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा और आप किसी भी तरह की कोई भी रोचक जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा कि आप किस तरह की जानकारी और किस तरह के विषय पर जो है जानना चाहते हैं। तो उसके लिए आप जो है कमेंट बॉक्स का ज़रूर इस्तेमाल करें और हमारा वीडियो जो है अधिक से अधिक शेयर करें।